तो फिर से मैं उसी हिस्से, क्योंकि बहुत सारी डिस्टरबेंस आ रही थी और अभी सब कुछ ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, तो जो हमने आज जो हिस्सा जो लिया है वो फिलिपियों की किताब उसका पहला अध्याय 21 आयत से लेकर के 24 आयत तक। वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है और मर जाना लाभ की बात है। यानी मसीह यीशु ने मेरे पापों की कीमत चुकाई है। जो मेरे पापों के कारण जो दंड मुझ पर आने वाला, उस दंड को उसने अपने ऊपर लिया। मेरे हिस्से की मृत्यु उसने ले ली और मुझे अपने हिस्से का हमेशा का जीवन दे दिया। इसलिए अब मेरा जीवन जो है वो मेरे लिए नहीं, अब मेरे प्रभु के लिए है, मेरे मुक्तिदाता के लिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब हम एक विश्वासी बन जाते हैं, तो मालूम है फिर हमारा जीवन हमारे लिए नहीं होता, हमारा जीवन अब प्रभु के लिए है। अब हम जब तक इस पृथ्वी पे हैं प्रभु के लिए जिएंगे। तो इसलिए एक विश्वासी का जीना मसीह है। यानी जब तक एक विश्वासी जिंदा, वो मसीह के लिए जीता है, अपने लिए नहीं। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप प्रभु के वो आपने अपना जीवन दिया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते, तो अब आप अपने लिए नहीं जी सकते। अगर सच में आप एक मसीह बनना चाहते हैं तो आप मसीह के लिए जियो, अपने लिए जीना छोड़ दो। अपनी ख्वाहिशों के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि मसीह के लिए जियो। ये है क्रिश्चियनिटी, ये है मसीहत, ये है एक विश्वासी का जीवन। और दूसरी बात, जब तक जीवित हैं, मसीह के लिए जीवित हैं, उसके लिए जियो, अपने लिए नहीं। और जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ेंगे, मर जाएंगे, हमारा मरना भी एक बहुत बड़े फायदे की बात है, बहुत बड़े लाभ की बात है। कैसे? क्योंकि जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ेंगे, उस दिन हमारी रूह हमारे मसीह के पास पहुंचेगी, खुदा की बादशाहत में पहुंचेगी, परमेश्वर के राज्य में पहुंचेगी, वो नरक में नहीं जाएगी। तो बहुत बड़ी लाभ की बात है एक विश्वासी के लिए जब वो प्रभु में आ जाता है, कि उसका मरना भी बड़ी फायदे की बात है, कि वो मर करके भी जो है परमेश्वर के राज्य में जाएगा। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो लोग प्रभु को जीवन दे देते हैं, वो लोग जब इस शरीर को छोड़ते, संसार की नजरों में वो मर गए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मर के भी जीते हैं। क्योंकि जो प्रभु में है वो कभी मरते नहीं है, वो शरीर को छोड़ने के बाद भी जिंदा रहते हैं उस परमेश्वर की बादशाहत में, स्वर्गिक राज्य में, खुदा की बादशाहत में जिंदा रहते हैं। लेकिन दुनिया के लिए वो मरे हुए हैं। तो इसलिए यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक विश्वासी के लिए जिंदा रहना मसीह है और मर जाना लाभ की बात है। यानी मसीह के लिए ही एक विश्वासी जिएगा, अपने लिए नहीं। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम तो हमें ये कहता है कि हम मसीह के लिए जिएं। मेरे साथ निकालिए मती रचित सुसमाचार और उसका जो है 16वां अध्याय। मती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय। मती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसकी 24वीं आयत के अंदर क्या लिखा। खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत बात बोल रहे हैं। मती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू एंड चैप्टर 16 एंड वर्स 24। मती रचित सुसमाचार और उसका जो है 16वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत के अंदर लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करो। यानी अपने लिए जीना बंद कर दो, अपने लिए जीना छोड़ दो, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जीना छोड़ दो, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जीना छोड़ दो। और आगे क्या लिखा हुआ है, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे ले। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे, यानी अपने लिए जीना छोड़ दे। अपनी ख्वाहिशों का इनकार करो, अपनी इच्छाओं का इनकार करो। जो आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, उसका इनकार करो। बोलो कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं, जो मेरा परमेश्वर चाहता है वो मैं करूं, वो मैं करूं।
जो मैं चाहता हूं दुआ करो अपनी जिंदगी में, हर रोज ये दुआ मांगो कि जो मैं चाहता हूं प्रभु वो नहीं, मेरे जीवन के अंदर जो तू चाहता है वो हो। ये है असली दुआ। आज हम अपने लिए दुआएं करते हैं, खुदा मेरा ये बन जाए, खुदा मेरा वो बन जाए, खुदा मेरा घर बन जाए, खुदा मेरा लेंटर पर पड़ जाए, खुदा मुझे नौकरी मिल जाए, खुदा मेरा वीज़ा लग जाए, खुदा मेरे बच्चों की शादी हो जाए, खुदा मेरे बच्चे का अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन हो जाए, खुदा मेरे बच्चे का अच्छे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है एडमिशन हो जाए, खुदा मुझे अच्छी नौकरी में, खुदा मेरा प्रमोशन हो जाए, खुदा मेरा इस बार का इंक्रीमेंट रुका हुआ वो लग जाए मेरा रुका हुआ धन आ जाए है ना, यही दुआएं होती हैं ज्यादातर विश्वासियों की। ये दुआएं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी विश्वासी ऐसे होते, आत्मिक विश्वासी भी हैं जो ऐसी दुआ नहीं करते। वो सिर्फ यही दुआ करते हैं कि प्रभु जो मैं चाहता हूं वो नहीं, जो तू चाहता है वो मेरे जीवन में हो। मैं सब विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूं, सब विश्वासी ऐसे नहीं, लेकिन ज्यादातर विश्वासी ऐसे ही हो रहे हैं। हमारे ज्यादातर प्रभु के लोग ऐसे ही हैं, वो इसीलिए दुआएं करते हैं। पादरी साहब को भी कहते हैं दुआ करो। भैया अगर कोई बीमार है, कोई बीमारी के बिस्तर पर पड़ा, उसके लिए तो दुआ करना, ये तो बात समझ आती है कि भाई ये बीमार है, इसके लिए दुआ करे, ये चंगा हो जाए। या कोई मौत के पास खड़ा हुआ है कि खुदा दया कर, है ना, या कोई माफी चाहता है, पश्चाताप कर रहा है अपने पापों से, प्रभु दया कर उस पर, उसके जीवन को बदल। ये तो बात समझ में आती है। लेकिन ये क्या दुआ हुई? बिजनेस के लिए दुआ, बैंक बैलेंस के लिए दुआ, उन्नति के लिए दुआ, तरक्की के लिए दुआ, बाहर जाने के लिए दुआ, कारोबार के लिए दुआ, ये क्या दुआ हुई? परमेश्वर की मर्जी इसी में है कि हम दुआ करें लोगों के जीवन बदलने के लिए। परमेश्वर की मर्जी इसमें है कि हम दुआ करें कि लोग पश्चाताप करें पापों से। परमेश्वर की मर्जी इसमें है कि बहुत सारे लोग शैतान के अंधकार में से बाहर आए, परमेश्वर की रोशनी में आए। और शैतान का अंधकार मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरह से है लोगों के जीवन में। शैतान का जो अंधकार है वो बीमारी के रूप में है दुनिया के लोगों के जीवन। शैतान का अंधकार कर्जे के रूप में है, गरीबी के रूप में है, भुखमरी के रूप में है। शैतान का अंधकार पारिवारिक ग्रह क्लेश के रूप के अंदर है। शैतान का अंधकार सास बहू की लड़ाई के रूप के अंदर है। शैतान का अंधकार मियाँ बीवी की जो असहमति के रूप के अंदर है। शैतान का अंधकार शक के रूप में है, शक के रूप में। आज जीवन साथी को ही शक की नजर से देखता है और उस शक की वजह से जो है घर उजड़ते हैं, डाइवोर्स होते हैं, तलाकों तक बात जाती है, कोर्ट केस हो जाते हैं। दो परिवार जहां परमेश्वर के सामने कसमें खाते हैं, वायदे करते हैं परमेश्वर को हाजिर नाजिर जान करके, परमेश्वर हम दो परिवार, हम इन दो बच्चों को नहीं जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में, बल्कि हम दो परिवार भी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और हम दोनों परिवार सदा प्रभु यीशु तेरी मोहब्बत में बने रहें। और यीशु तेरी महिमा हमारे मिलने से बढ़े। लेकिन मालूम है आज शक की वजह से दो बच्चों में तो डिफरेंसेस आते हैं, नफरत आती है, उनकी वजह से दो परिवारों में भी झगड़ा बढ़ता है, नफरत आती है। तो मालूम है ये काम किसका है? ये काम शैतान का है। ये है शैतान का अंधकार। शैतान इस तरह से अंधकार को लेके आया परमेश्वर के लोगों, और दुनिया के लोग सच में इस अंधकार में फंसे हुए। मेरे लोग, आपके लोग, हम सब के लोग, क्योंकि हम सब के अंदर एक ही खून है, आदम का खून। तो इसलिए मेरे अजीजों, दुआ करो कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की जो रोशनी है, हम उस रोशनी को ऐसे लोगों के जीवन में ले जा सके जो शैतान के अंधकार में फंसे हुए हैं, उनके जीवन को रोशन करें।
उनके जीवन को रोशन करे। ये तो दुआ समझ आती है, लेकिन ये जो दुआएं आजकल हम करते हैं वो कुछ बात समझ नहीं आती, अपनी अभिलाषाओं के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। तो इसलिए खुदावन क्या कहता है, अपने आप का इनकार कर। अगर सच्चा मसीह बनना है तो अपना इनकार करना सीख। हम अपना इनकार तो आज तक कर ही नहीं पाए। चर्च में आते, प्रार्थना सभा में आते हैं, कहां खुद इनकारी है? खुद इनकारी है ही नहीं। तो जब तक अपने आप का इनकार नहीं कर सकते तब तक यीशु के पीछे नहीं चल सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलाम कह रहा, मैं आपको सीधी सीधी बातें कलाम की बता रहा हूं कि खुदा यीशु मसीह कह रहा कि अगर मेरे पीछे चलना चाहता है कोई, अपने आप का इनकार करे। दूसरों के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए दुआ करना, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए दुआ करना, यही है यीशु के लिए जीना। यही काम तो यीशु ने आपके और मेरे जीवन के लिए किया कि वो आपके और मेरे लिए आशीष बन के आया इस दुनिया के अंदर, और हमें उसने पाप से छुड़ा दिया। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड फॉर आवर लाइव्स। ये है उसकी आशीष हमारी जिंदगियों के लिए कि हम आज पाप से आजाद हो गए। दिस इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस। वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन के आया। अब वो कहता है कि तुम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनो, मेरी इस ब्लेसिंग को तुम दूसरों के लाइफ के अंदर लेके जाओ। लेकिन हम तो अपने लिए मांगते रहते हैं। कहां इनकार कर रहे हैं हम लोग अपना? वो कहता है इनकार कर अपना और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन।